नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी। और इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अमृतसर में संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। सेना ने विस्फोटक डिफ्यूज किया है। पाकिस्तान की तरफ से कल हमला हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अमृतसर में संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ और एक एक करके वो सबूत सामने आ रहे हैं प्रेरणा कि पाकिस्तान कैसे हिमाकत कर रहा है और पाकिस्तान को करारा जवाब भारत के सुदर्शन ने दिया है। S-400 लगातार जो रात में आधी रात में पाकिस्तान ने जिस तरीके से मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके एक एक सबूत नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल हमला हुआ था, जिसके सबूत आज भारत की जमीन पर दिखे हैं कि पाकिस्तान कैसे हमला कर रहा है और भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीती रात 7:30 से 8 बजे के बीच में जब से भारत ने ये अपना ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया, यानी कि पाकिस्तान पर प्रहार बोलना, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरह के हमले कर रहा था, भारत ने उसका पलटवार जिस तरह से किया है, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और अमृतसर में भी इसी कड़ी में एक संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। 9 सैनिक हमले में पाकिस्तान के मारे भी गए हैं। भारत लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी चल रहा है, यानी कि कोई भी रणनीति चूके ना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और सुरक्षा बलों को भी विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बॉर्डर राज्यों की और वहां के जिलों की बात की जाए, वहां पर सुरक्षा को कड़ा किया है, यानी कि वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सायरन की लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल। और ये एहतियातन पूरे हिंदुस्तान में सरहदी इलाकों में तो ये देखा ही जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए प्रेरणा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की गीदड़ भपकी किस तरीके की है। जहां हिंदुस्तान में रक्षा मंत्री संतुलित बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव की ओर से हो रही है, तो उधर पाकिस्तान में नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं है। गीदड़ भपकी लगातार। एक तरफ लाहौर में कहा जाता है कि परमाणु बम की धमकी दी जाती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री सांसद लगातार बेतुकी बयानबाजियां कर रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो मिलिट्री बेस पर टारगेट करके निशाना बनाने की जो बात कही गई है, इसका करारा जवाब पाकिस्तान ऐसे ही दे रहा है। लाहौर में रहने वाले शख्स का एक बयान सामने आया है, जहां इस वक्त लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें भारत के, वहां पर सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। NIA का दफ्तर है यहाँ पर और यही कारण है कि सेना की विशेष निगरानी यहाँ देखने मिल रही है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है, यहाँ पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। तनाव जरूर है, लेकिन भारत पाकिस्तान को कड़ा प्रहार और जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। लाहौर में रहने वाले शख्स का बयान सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है। लाहौर के रहने वाले ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है, भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान के ही रहने वाले ने पाक सेना की पोल खोल दी है। जैसा कि झूठ कल भी कुछ वीडियो तैर रहे थे लाहौर से कि कराची में जिस तरीके से रावलपिंडी में स्टेडियम में धमाका हुआ था प्रेरणा, उसके बाद वहां की सेना ये कह रही थी कि कोई आकाशीय बिजली गिरी है, लेकिन ये तो भारत के ड्रोन का प्रहार है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो लगातार जवाब। और सुनिए क्या कह रहा है लाहौर का वो शख्स। माफ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें, लाहौर इस वक्त। तो ये आप सुन रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी शख्स खुद पोल खोल रहा है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। भारत की ओर से जो अटैक्स किए गए हैं, ये गड़गड़ाहट और ये जो आप चमक देख रहे हैं आसमान में, ये उसी की नजर आई है। और पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है। बिजली कड़कने की बात पाकिस्तानी मीडिया की ओर से की गई है, लेकिन ये भारत के प्रहार हैं, ये भारत का हमला है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण। कल भी विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, तीनों ने साझा जानकारी दी थी।
सबसे गौर करने वाली बात यह है कि विदेश सचिव भारत में ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था उसे आनुपातिक नपीतुली कार्रवाई बता चुके हैं और कहा कि ये पाकिस्तान ने शुरुआत की थी। प्रोपेगेंडा जिस तरीके से पाकिस्तान फैला रहा है उसकी एक एक करके पोल खोली थी कल विक्रम मिस्री ने, विदेश सचिव ने, और आज फिर नजर है प्रेरणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कितनी करतूतों का खुलासा हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है लाहौर में रहने वाले शख्स का जो बयान सामने आया उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसने कहा है पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है, भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तानी ने ही पाक सेना की पोल खोल दी है। और ये हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में हमले भारत की ओर से किएगा, और ये हमले नहीं थे, ये पलटवार था भारत का जो कि देखने मिला था। और अब पाकिस्तानी शख्स ने ही इस बात की पोल खोली है कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं तृप्ति, जो आप जानकारी भी दे रही थी अभी, कि भारत पाकिस्तान तनाव पर यह बड़ी खबर है। शाम 5:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग होनी है, मौजूदा हालात पर यह ब्रीफिंग होगी। और मौजूदा हालात जो लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बताता जा रहा है अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान किस तरीके से आधी रात को उसने पहले तो 15 शहरों को टारगेट किया। कल की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया था कि 15 शहरों को टारगेट किया गया था, लेकिन S-400 भारत के सुदर्शन ने सभी मिसाइली पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल थे उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। और कल रात को 11 शहरों को भी टारगेट किया गया। अमृतसर में तो हमने दिखाया है कि कैसे धमाके की आवाज है, लेकिन ये पाकिस्तान के वो सबूत है जो उनकी नापाक कोशिश नाकाम की है हिंदुस्तान ने। मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग होगी, विक्रम मिस्री लगातार अपडेट दे रहे हैं और बहुत ही संतुलित तरीके से भारत का हर एक बयान, हर एक वाक्य सरकार आधिकारिक तौर पर ये बता रही है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान के प्रहारों का पलटवार भी किया है और S-400 जिस तरह से बचाव करता हुआ नजर आया, पाकिस्तान के कई ड्रोन बीती रात भी भारत ने मार गिराए थे। बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक है। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सेना दोनों ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया है, लगातार मार खा रहा है दुश्मन। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टुक बयान दिया, कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकत का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री और सेना दोनों ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया है, लगातार दुश्मन मार खा रहा है और पूरा देश ये देख रहा है। नापाक पाक ने जो हरकत की है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके होश फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी और सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही दिखते थे, वो सब हमारे पास है। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम। तो ये आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि पाकिस्तान की सेना को जिस तरह से भारत सबक सिखा रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सेना ने पाकिस्तानी बंकर तबाह किया है।
पीओके में पाकिस्तानी बंकर को तबाह किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। भारत लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेता, प्रहार करता अब दुश्मन देश पाकिस्तान पर नजर आ रहा है और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को भी तबाह किया है। वो बंकर जहां पर ये लोग छुपकर सहारा ले रहे थे उसे तबाह किया। पीओके में ये बंकर बना था जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो बंकर होते हैं वो कई बार आतंकियों के भी काम आ जाते हैं। प्रेरणा, कई बार आतंकी उसका बेजा इस्तेमाल करके भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जैसे कि कल घुसपैठ करने वालों को बीएसएफ ने रोका। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत उन्हें वहां से खदेड़ा या तो शूट आउट किया। ये अधिकृत जानकारी आई सरकार की ओर से। दूसरी तरफ लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया है। पीओके में पाकिस्तानी बंकर तबाह। एक तरफ तो गोलीबारी लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना का शौर्य, बड़े बड़े नुकसान पाकिस्तान को झेलने पड़ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकेगा, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है और पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि भारत का शौर्य क्या है। पूरा विश्व देख रहा है भारत का शौर्य क्या है। और उसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि पाक की स्थिति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सैनिकों के शौर्य को नमन करते हैं और पाकिस्तान तो जैसे बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। अब भारत के सामने कहीं वो नहीं पड़ते हैं, लेकिन अब उनको भी अपने जनता के प्रति जवाबदेही तो है। अगर कुछ नहीं करेंगे, सर में सर धर के बैठेंगे तो उनकी जनता उनके ऊपर चढ़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए जैसे बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही काम पाकिस्तान कर रहा है। और चलिए एक बार रुक करते हैं। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान ने कल जो हरकत की उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब तो पाकिस्तान की खुद यह हालत हो चुकी है कि उसके नेता खुद ही फिदायीन बने हुए हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनकी आवाम तक हैरान है। और तो और अब तो पाकिस्तान की संसद में शहबाज को बुज़दिल तक बता दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने कल रात हिमाकत करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। भारत की तरफ मिसाइल अटैक की कोशिश की गई, लेकिन उसका सामना हुआ भारत के सुदर्शन चक्र से, जिसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल टारगेट तक पहुंचना तो दूर, हवा में ही फुर कर दिए गए। और इसके बाद वो भारत के जवाबी हमले में समझ गया कि जंग में उसका क्या हाल होने वाला है। खुद पाकिस्तानी अब संसद में खड़े होकर मान रहे हैं कि उनका पीएम बुज़दिल है। वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? और पाकिस्तानी सांसद की ये फीलिंग हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो पिछले 2 दिन में हुआ उसके बाद वो अपनी आवाम को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
हर तरफ से उसने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की और हर तरफ मार खाई। मसलन ये तस्वीर देखिए जो आज भारतीय सेना ने शेयर की। इसमें भारतीय ड्रोन एक आतंकी अड्डे को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान ने कल 50 ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे थे जिन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम की गई। सांबा से आई ये तस्वीर उसकी गवाही देती है जब बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को हरा रहा है और इसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर भी दिख रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ी बैठक की जिसमें रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष शामिल थे और इन सब की बॉडी लैंग्वेज ने ही पाकिस्तान को बड़ा संदेश दे दिया। जहां एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लगातार हालातों के लिए बैठक कर रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान की हालत उनके रक्षा मंत्री के बयान से ही समझी जा सकती है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अब पाकिस्तान की हालत आप इसी बयान से समझ सकते हैं जहां उसके हुक्मरान बौखलाहट में क्या बोलना है ये भी नहीं सोच पा रहे। हालात ये है कि पाकिस्तान में खलबली मची है। भारत लगातार मजबूती दिखा रहा है और पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद होने की खबर है। तो सैन्य कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। तो उन्होंने कहा, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकेगा। पाक की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी है। तो सैन्य कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बयान दिया है। तो भारतीय सेना के शौर्य को उन्होंने सलाम किया है। जिस तरह की रणनीतियों के साथ भारत लगातार पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है, उठने का मौका नहीं दे रहा है पाकिस्तान को। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने ड्रोन को कब्जे में लिया। पठानकोट में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था और पठानकोट में ड्रोन बरामद हुआ है। सेना ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो कि बरामद हुआ है और बीती रात भी जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस दौरान भी पाकिस्तान ने बहुत प्रहार करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन भारत ने ड्रोन पाकिस्तान के गिराए थे। और अलग अलग राज्यों में जो बॉर्डर राज्य हैं वहां पर पाकिस्तान ने भारत में प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि एक्टिव था, S-400 के माध्यम से तमाम ड्रोन्स गिराए गए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने बीती रात बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये उसी ड्रोन की तस्वीर है जो कि मिला है। कल पाक ने ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत ने पाक के नाकाम और नापाक मंसूबे को फेल कर दिया और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन पड़ा हुआ मिला है। ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो शायद पाकिस्तान ने चीन से खरीदा और हमारा जो रूस और इजराइल का S-400 और बाकी आधुनिक हथियार है वो उसके सामने पाकिस्तान के कोई भी हथियार टिक नहीं पा रहे हैं। और सवाल ये है कि पाकिस्तान किस हौसले से इतनी बड़ी हिमाकत कर रहा है, जबकि अनुपात देखें आप तो पाकिस्तान 1 है तो भारत 10 है। ऐसे में ये कब तक टिक पाएगा पाकिस्तान, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। कूटनीतिक तौर पर भी देखें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती कि भारत पर उसने हमला करने की हिमाकत की है। ये सबूत है जहां पाकिस्तानी ड्रोन नेस्तनाबूद किया गया। बिल्कुल, और बढ़ते आगे कोंडागांव से आपको खबर बताते हैं जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत की है। बुलंद हौसलों के साथ सेना ने जो जवाब दिया है उसे सलाम किया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी पोस्ट ना करें कि हमें नुकसान हो।
ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, नाकाब इरादे, पाकिस्तान के नाकाब इरादों को लगातार सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीती रात हमने देखा किस तरह पाकिस्तान को हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के लिए हमारे साथ वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा देश इस समय भारत माता की जयकार के ललकारे के साथ और सेना के साथ खड़ा हुआ है। तो केदार कश्यप जी, जिस तरह पाकिस्तान आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसके नाकाब इरादों को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, आधुनिक भारत है और हमारे देश के सेना के जवानों ने जिस बुलंद इरादों के साथ में वहां पर कार्रवाई की है, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सिंदूर 2O का जिस तरीके से परिणाम देखने को मिल रहा है, मैं सेना के जवानों को बधाई देता हूं। और निश्चित तौर से हमारे देश के जवानों ने वो सब करके दिखाया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और उसके कारण से लगातार हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया या फिर वीडियो को शेयर करने वालों से जो एथेंटिक समाचार हो या फिर एथेंटिक जिससे हमको हमारे सेना को हानि ना पहुंचे, उन विषयों को ही हम लोग अपने सोशल मीडिया में या फिर वीडियो के माध्यम से हम लोग शेयर करें। देखिए, ये थे हमारे साथ केदार कश्यप जी। इन्होंने सीधा साफ कहा है कि ये अवसर सेना का मनोबल बढ़ाने का है और ऐसे खबरों से दूर रहें जिससे अफवाह न फैले और कहीं कहीं सेना का मनोबल न टूटे। एक मैसेज, किसी तरह का मैसेज आता है तो उसे इग्नोर करें। अच्छी मैसेज हो उसे ही सोशल मीडिया पर डालें। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडागांव।